आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग जो है मल्टीपल रिलेशनशिप्स को होल्ड कर रहे होते हैं और इसके पीछे बहुत ही ज़्यादा रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो है आज के टाइम पे ये बहुत कॉमन हो चुका है कि एक से ज़्यादा रिलेशनशिप लोग होल्ड कर रहे होते हैं। और क्यों एक पार्टनर जो है अपने पार्टनर को दूसरे पार्टनर को चीट कर देता है रिलेशनशिप के अंदर। अच्छा खासा लव चल रहा होता है, अच्छा खासा प्यार चल रहा होता है, लेकिन ऐसा क्या होता है, ऐसे कौन से वो रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से जो है अपने पार्टनर के ऊपर एक बंदा या बंदी चीट कर देता है। इनके बारे में इस वीडियो के अंदर बात तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही में आपको ये पता चलेगा कि कौन से वो मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आप का पार्टनर जो है आप पे चीट कर देता है और कौन सी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है लोग मल्टीपल रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि क्यों जो है एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को चीट कर देता है। इसके पीछे 4 बहुत बड़े रीजन होते हैं जिसकी वजह से तुम्हारा पार्टनर जो है तुम पे चीट कर देता है। सबसे पहला रीजन जो होता है तुम्हारे रिलेशनशिप में तुमको चीटिंग मिलने के पीछे, वो ये होता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप ठीक ठाक चल रहा था, काफ़ी टाइम से ठीक ठाक प्यार मोहब्बत चल रही थी, लेकिन अचानक से तुम्हारे रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा बोरियत हो जाता है, इतना ज़्यादा बोरिंग हो जाता है तुम्हारा रिलेशनशिप। वही पुरानी बातें होती रहती हैं, हाँ और क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, खाना खा लिया, हाँ खा लिया, और क्या कर रही हो, बैठी हो, बस इतनी ही बातें होती है। तुम्हारे रोज़ का यही चलने लगता है। रोज़ तुम्हारी बस इतनी ही बातें हो रही हैं, बिल्कुल बोरिंग बातें हो रही। तुम्हारे पास बिल्कुल भी कोई नया टॉपिक नहीं है, कोई भी चीज़ बात करने को नहीं है, बस वही तुम लोग बिल्कुल वही किसी पिटी बातें कर रहे हो। तो तुम्हारा रिलेशनशिप जो है काफ़ी ज़्यादा बोरिंग हो जाता है। एक तरीके से तुम्हारा पार्टनर जो है तुमसे बोर हो जाता है, ना कि तुम्हारी बातों से, और फिर जो है वो दूसरे रिलेशनशिप की तलाश में लग जाता है। फिर वो जो है दूसरा ढूंढना शुरू कर देता है जिसमें उसको एंजॉयमेंट मिले और सामने वाला पार्टनर जो है उसको ज़्यादा इंटरटेन कर पाए। ऐसे रिलेशनशिप की तलाश में वो लग जाता है तुम्हारा पार्टनर। तो ये एक रीज़न होता है तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग होने के पीछे। अब मेरा कहने का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि चीटिंग के पीछे सिर्फ यही एक रीज़न होता है, और भी बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जिसके बारे में आगे अभी बात करने वाले हैं। तो ये तो पहला रीज़न हो गया जिसकी वजह से जो है तुम्हें चीटिंग मिलती है, तुम्हारा रिलेशनशिप टूटता है। तो अब अगला जो रीज़न होता है वो ये होता है कि तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर कोई भी सामने वाला पार्टनर टॉक्सिक है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तुम पे शक करता है, बहुत अजीब तरीके से तुमको ट्रीट करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। मान लो हमेशा वो तुम पे शक करता रहता है, हमेशा तुमको बहुत अजीब तरीके से ट्रीट करता है। तो क्या होता है कि सामने वाला बंदा या सामने वाली बंदी उससे परेशान होकर फिर ऐसे के तलाश में लग जाती है जो कि उसको अच्छे से ट्रीट करे, उसका ध्यान रखे, उस पर बहुत ज़्यादा शक ना करे, उसकी केयर करे। तो अगर उसको ऐसा कोई पार्टनर मिल गया तो फिर वो उसके साथ चली जाएगी, और जो टॉक्सिक वाला पार्टनर था उसको छोड़ देगी वो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रिलेशनशिप में चीटिंग मिलने के पीछे। अगर तुम बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो रिलेशनशिप के अंदर, बहुत ज़्यादा तुम शक करते हो, ज़्यादा शक करते हो। एक शक होता है कि हाँ नॉर्मल लिमिट में शक करना वो ठीक रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तुम शक करते हो, हमेशा उसकी फ़ोन में चेक करते रहते हो कि किसी ने मैसेज तो नहीं किया, किसी ने बात तो नहीं किया, बिल्कुल तुम उसके ऊपर पाबंदियाँ लगाते रहते हो। तो फिर ये जो है ओवर चला जाता है और ये टॉक्सिक में आ जाता है। तो ये चीज़ जो है तुम्हारे ऊपर ज़रूर चीट करवाएगी, अभी नहीं तो कभी ना कभी चीट करवा देगी तुम्हारे ऊपर। अगर तुम बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप के अंदर टॉक्सिक हो तो भाई ओवर। अब रिलेशनशिप के अंदर जो है चीटिंग के पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न होता है, और तुमने कहीं ना कहीं अपने आस पड़ोस में या कहीं ना कहीं से सुना होगा कि इसकी वजह से जो है उसने इसके ऊपर चीट कर दिया या उसको रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग मिल गई। और वो रीज़न होता है नॉट गिविंग टाइम। अगर तुम रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो टाइम, तो भाई 100% चांस है कि तुमको चीटिंग मिलेगी। मान लो तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि हर टाइम अपने काम के अंदर व्यस्त रहता है। अपना अगर तुम जॉब करते हो तो जॉब पे व्यस्त रहते हो, या पढ़ाई करते हो पढ़ाई पे व्यस्त रहते हो, या जो भी काम तुम करते हो उसके अंदर तुम हमेशा बिजी रहते हो, हर टाइम अपना काम कर रहे होते हो। तो तुम्हारा जो पार्टनर होगा, तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड होगी, उसको ज़रूर इमोशनल नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसको ऐसा कोई चाहिए होता है जो कि उसको इमोशनली सपोर्ट करे। तो ये तुम्हारा काम है कि जो है उसकी इमोशनल नीड्स और उसकी फिजिकल नीड्स पूरी करो। और तुम अगर उसको ये 2 चीज़ें नहीं दे पा रहे हो या नहीं दे रहे हो, तो भाई वो दूसरे की तलाश में ज़रूर जाएगी। लिख के रख लो, ज़रूर जाएगी। अगर तुम उसको टाइम नहीं दे रहे हो तो वो जाएगी दूसरे के पास। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है भाई रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग मिलने के पीछे। और तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल ही अवॉइड करना है। अगर तुम रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहते हो, अगर तुम अपना रिलेशनशिप लंबा चलाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने पार्टनर को टाइम देना पड़ेगा। और अगर तुम कोई ऐसे इंसान हो, ऐसे व्यक्ति हो जो कि कभी फ्री नहीं होते हो, हमेशा बिजी रहते हो, अपने काम पे ध्यान देते हो, अपने काम पे फोकस करते हो, तो तुम्हें रिलेशनशिप में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर तुम रिलेशनशिप में आओगे तो तुम्हें या तो उधर टाइम देना पड़ेगा या तो इधर टाइम देना पड़ेगा। और खास करके अगर तुम सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी पे हो तो तुम्हें रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए। ये तो मेरी एडवाइस है। अब अगला जो रीजन है चीटिंग के पीछे वो है ईगो प्रॉब्लम। ईगो जो होता है ना, ईगो इज द एनिमी। ईगो जो है, खास करके ईगो रिलेशनशिप के अंदर ईगो जो है तोड़वाता है रिलेशनशिप। कैसे बताऊं? मान लो तुम्हारे अंदर भी भर भर के ईगो है और तुम्हारी पार्टनर के अंदर भी भर भर के ईगो है, तो तुम उसको मैसेज नहीं करोगे कि उसने मैसेज नहीं किया, और वो इसलिए मैसेज नहीं कर रही कि तुमने मैसेज नहीं किया। दोनों के अंदर कूट कूट के ईगो भरा हुआ है, और तुम उसको सॉरी नहीं बोल रहे हो क्योंकि उसने सॉरी नहीं बोला, वो सॉरी तुमको नहीं बोल रही क्योंकि तुमने। मतलब इस तरीके का ईगो अगर तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर है
तो भाई ये रिलेशनशिप चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अगर दोनों लोग ही ईगोइस्टिक हो, बिल्कुल इमैच्योर हो, तो भाई ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा बिल्कुल भी। अगर मान लो तुम ठीक है, तुम अगर अपने ईगो को साइड में रख के तुम सॉरी बोल भी देते हो, लेकिन सामने वाले इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ईगो है, वो कभी भी सॉरी नहीं बोलना चाहता, ना सामने से मैसेज करना चाहता है, तो भाई वो तुम्हारा काट के जाएगी। या फिर तुम अगर ऐसे इंसान हो जो कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हो, तो तुम्हारा जो है कभी भी ये गवारा नहीं करेगा कि हम सामने वाले के पास बार 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 हम ही जाए मैसेज करने, हम ही जाए मैसेज करने, हम ही जाए सॉरी बोलने। तुम्हारा दिल कभी भी ये गवारा नहीं करेगा, तो सामने वाला भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ईगो भरा हुआ है। और तुम कितनी बार ही जाके बोल दोगे उसको, कितनी बार ही जाकर तुम सॉरी बोल दो, कितनी बार ही जाकर तुम उसको मना दोगे बिना किसी बात के। अगर उसके अंदर भर भर के ईगो भरा हुआ है, तो वो फिर ऐसे बंदे को ढूंढ लेगी जाके जो कि उसके ईगो का गुलाम बन जाए, जो कि जैसा वो बोले, जैसा वो उससे बात करे। कहने का मतलब ये है कि फिर वो ऐसे बंदे को ढूंढेगी जो कि बिल्कुल उसके पैर के नीचे रहे और बिल्कुल उसके ईगो का गुलाम बन के रहे। अब हम लोगों ने बात कर लिया कि क्यों जो है रिलेशनशिप के अंदर चीटिंग मिलती है, क्यों रिलेशनशिप के अंदर बंदा या बंदी चीट कर देता है। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों जो है आज के टाइम पे ज़्यादातर लोग मल्टीपल रिलेशनशिप को होल्ड करके रखे हुए होते हैं। तो इसके पीछे जो है सबसे कोर रीज़न, मेन रीज़न मुझे ये लगता है कि देखो, मान लो दो लोग हैं जो कि रिलेशनशिप के अंदर पहली पहली बार आए हैं, नया नया उनको लव हुआ है और दोनों के अंदर प्यार अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, खूब प्यार है दोनों के अंदर। और धीरे धीरे क्या होता है कि जितने भी हमने रीजंस की बात की, इनमें से किसी भी रीज़न की वजह से सामने वाला बंदा या बंदी चीट कर देता है सामने वाले इंसान पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लव में था, काफ़ी ज़्यादा प्यार में था, उसके ऊपर चीट कर देता है। तो जब एक बार पहले मोहब्बत में जो है चीटिंग होती है, जो पहला प्यार होता है उसके अंदर चीटिंग होती है, तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा बंदा जो है डिप्रेशन में चला जाता है। जो पार्टनर होता है जिसके ऊपर चीट हुआ होता है बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत अजीब अजीब चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस करता है जब उसके ऊपर चीट किया जाता है। तो मान लो जिस इंसान के ऊपर चीट हो चुका है, तो पहली बात तो उसको उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। किसी को 2 महीने लग सकते हैं, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने, किसी को बहुत ज़्यादा भी टाइम लग सकता है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए। तो जब वो धीरे धीरे करके डिप्रेशन से बाहर निकलता है, तो जब थोड़ा सा पहले जैसे होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा हील हो जाता है, वो पहले जैसे थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, तो फिर जो है उसके अंदर एक गुस्सा समा जाता है, फिर उसके अंदर एक जो है हेट समा जाता है अपोजिट जेंडर से। अपोजिट जेंडर को लेके उसके अंदर एक ऐसा हेट समा जाता है कि जो है उसने मेरे साथ चीट किया है, तो मैं भी दूसरों के साथ चीट करूंगा, मैं भी दूसरों के साथ रिलेशनशिप में आके उसको चीट कर दूंगा। इस तरीके का हेट उसके अंदर समा जाता है, क्योंकि जो है पहला रिलेशनशिप जो होता है, पहले पहली बार जब प्यार हुआ होता है तो काफ़ी ज़्यादा प्योर, काफ़ी ज़्यादा नेचुरल होता है। और जब पहली बार दिल टूटता है तो वो बिल्कुल ही अजीब एक्सपीरियंस होता है उसकी लाइफ का, उसकी लाइफ के लिए एक तरीके का नाइटमेयर होता है वो। और उस चीज़ से बाहर निकलने के बाद में फिर वो जो है एक तरीके का गुस्से में बदल जाता है, उसके दिल के अंदर एक तरीके का गुस्से में बदल जाता है। और इसीलिए जो है वो फिर जो है दूसरे के साथ में रिलेशनशिप पे आके और फिर जो है मल्टीपल रिलेशनशिप होल्ड करना शुरू कर देता है। और कई लोग जो है इसी चीज़ का नाम देते हैं कि जो है तुम्हारा भाई प्ले बॉय है और जो है ये सारे दिल टूटे हुए भाइयों का बदला ले रहा है। इस तरीके की चीज़ें ये लोग जो है करना स्टार्ट कर देते हैं, 4-4 लोग के साथ, 3-3 लोग के साथ रिलेशनशिप में एक टाइम पे रहते हैं ये लोग। तो ये एक रीज़न होता है जिसकी वजह से जो है ये लोग मल्टीपल रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे होते हैं। अब अगला जो रीज़न होता है मल्टीपल रिलेशनशिप को होल्ड करने के पीछे, वो होता है फ्लेक्स करने के लिए, समाज के अंदर फ्लेक्स करने के लिए, अपने दोस्तों के अंदर फ्लेक्स करने के लिए कि देखो भाई मेरी 3 गर्लफ्रेंड है, मेरी 4 गर्लफ्रेंड है, भाई मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है, इतनी गर्लफ्रेंड है। ये चीज़ फ्लेक्स करने के लिए लोग करते हैं, दूसरों को दिखाने के लिए करते हैं कि जो है कि अगर मेरी बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड है तो मैं बहुत ज़्यादा ऊंचा माना जाऊंगा अपने दोस्तों के अंदर, अपने समाज के अंदर। इस तरीके के माइंडसेट वाले लोग भी मल्टीपल रिलेशनशिप को होल्ड कर रहे होते हैं। और फिर बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आने के बाद, बहुत ज़्यादा इस चीज़ का एक्सपीरियंस होने के बाद ये लोग फिर प्यार नहीं ढूंढते हैं। ये लोग ऐसा नहीं कि जो है हमें ट्रू लव मिल जाए, हमें ऐसा कुछ मिल जाए, ये लोग ये चीज़ नहीं ढूंढते। ये लोग जो है सामने वाले पर्सन में सिर्फ ये चीज़ ढूंढते हैं, इमोशनल नीड्स और फिजिकल नीड्स। फिर ये लोग जो है रिलेशनशिप बस इसीलिए आते हैं कि इनकी जो ये 2 चीज़ें हैं, इनकी ये जो 2 नीड्स हैं ये फुलफिल हो जाए, फिजिकल नीड्स और इमोशनल नीड्स। इनको बस ऐसा इंसान चाहिए होता है जो बस इनके साथ टाइम पास करे और इनको जो है फिजिकल नीड्स की जब ज़रूरत पड़े तो वो इनको दे और इमोशनल नीड्स की ज़रूरत पड़े तो वो इनको दे, बस यही इनको चाहिए रहता है। और सामने वाले इंसान को भी सिर्फ यही चाहिए होता है, क्योंकि वो भी जो है बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आने के बाद वो भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस हो गया होता है। और फिर जो है उनको बस इसी चीज़ में मतलब होता है कि हमें प्यार वार नहीं करना, हमें प्यार वार में नहीं पड़ना, बस ये दोनों चीज़ मुझे दे दो। वो लोग बात करते हैं, अच्छे से बात करेंगे, एक अच्छा रिलेशनशिप के जैसे बात करेंगे, लेकिन उनका एंड गोल कभी भी मैरिज नहीं होता है, उनका एंड गोल कभी भी शादी नहीं होता है। तो इस तरीके से जो है रिलेशनशिप्स ये लोग होल्ड कर रहे होते हैं और इसी को बोलते हैं सिचुएशनशिप। तो एट दी एंड यही हम कहना चाहेंगे कि देखो भाई, अगर तुम्हारे पास ट्रू लव है, तुम्हारा पहला प्यार है या दूसरा भी प्यार है, दूसरा प्यार भी ट्रू लव हो सकता है, तो अगर तुम्हारा ट्रू लव है, तुम्हें लगता है कि ट्रू लव है, तो अपना पार्टनर का केयर करो, उसके साथ टॉक्सिक बिहेवियर मत करो, उसको बोर मत करो रिलेशनशिप के अंदर। और ईगो
ईगो नहीं आना चाहिए तुम्हारे रिलेशनशिप के अंदर। अगर ईगो आया तो फिर जो है तुम्हारा काम गड़बड़ हो जाएगा, तुम्हारा रिलेशनशिप टूट जाएगा भाई। ईगो आया ना तो फिर लड़ाई झगड़े और बस यही होगा रिलेशनशिप के अंदर, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करो, और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगर आप भी सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंटेंट कंज्यूम करते हो तो आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियोस दिख रहे हैं इनमें से क्लिक करके आप देख सकते हो।